ना कि वो टैक्टफुल बात है कि सिद्धि स्वरूप कैसे बनना है और सिद्धियों में फंसना नहीं है। तो इसमें भक्ति में कहते हैं का सब कुछ ऑन है, ऑन है ये। निर्मला बहन, सॉरी। तो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि गणपति को दो वाइफ थी, एक रिद्धि और एक सिद्धि। तो भक्ति में इसका बहुत महत्व है, लेकिन समझते नहीं है। तो पहले मैं आपको ये रहस्य थोड़ा समझाऊंगी, फिर जो बाबा कहना चाहता है उसके ऊपर हम थोड़ा स्पष्ट करेंगे। तो गणपति की स्थापना हमेशा, कोई भी शुभ कार्य है तो गणपति की स्थापना की जाती है। शादी हो, मुहूर्त हो, जो भी हो। और वो हाफ एलिफेंट है और हाफ ह्यूमन बीइंग दिखाते हैं। अभी लंबी स्टोरी आप सब जानते हैं कि उनका शीश कट गया था और फिर हाथी के बच्चे का शील रखा दिया। ये तो मेटाफोर है, ऐसा कुछ है नहीं। कोई पण ऐसी पर्सनैलिटी दुनिया में कहाँ भी बैठी नहीं है, लेकिन ये एक मेटाफोर है। और मेटाफोर में क्या है कि गुणों का पति, कि जो व्यक्ति गुणों से भरपूर हो गए, जो हम आत्मा में थे लेकिन इतने जन्म लेते लेते सृष्टि चक्र में हमारे गुण गायब हो गए और वो अवगुण में, विकार में चेंज हो गया। अभी फिर से बाबा वो पुराने जो हमारे संस्कार है या अवगुण है या विकार है, उसको परिवर्तन करके गुण स्थापन करना चाहता है, गुण स्वरूप बनाना चाहता है। तो यही पुरुषार्थ अभी हम कर रहे हैं और हम डेफिनेटली वो अचीव कर लेंगे। लेकिन बाबा कहते कोई भी शुभ काम, कल्याणकारी काम करना है तो गुणों की आवश्यकता है। जब गुण होंगे तो आपका कार्य शुभ होगा। इसलिए गुण, गणपति गुणों का पति और गणेश मतलब गुणों का ईश्वर, वो गुणों का मास्टर है, मालिक है। तो उनके जो फीचर्स है, बहुत बड़ा कान है हाथी के, छोटी छोटी आंखें है, फिर सूंड है, ट्रंक है, और फिर बहुत बड़ा पेट है। तो यही जैसे धारणा स्वरूप है। जो राज योगी, छोटी छोटी आंखें, छोटी आंखें नहीं, आंखें तो भले नॉर्मल हो लेकिन सूक्ष्म रूप से देखने वाली आंखें। कोई भी चीज दूर होती है या छोटी सी होती है, बारीक होती है, तो हम उसको कैसे देखेंगे? बड़ी बड़ी आंखें करके देखेंगे या छोटी छोटी आंखें करके देखेंगे? सुई में धागा पिरोना है तो बहुत ही छोटी आंख से धागा पिरोते हैं। दूर कोई दिखाई नहीं पड़ता है तो बहुत छोटी आंख करके देखते हैं कि ये क्या है। हाँ? तो मतलब दूर दूर देखना या अनलिमिटेड देखना या सूक्ष्म देखना, तो ये है छोटी आंखों का एक मेटाफोर। उसके बाद फिर बड़े बड़े कान, जो सुनते हो वो बड़े कान में भरते जाओ, इतना भरो, जो भी ज्ञान है, धारणाएं है, वो कान में भरते जाओ। लेकिन उसको धारण करो तो जो हमारा पेट है ना इतना बड़ा, वो दिखाया है कि संभालो, जो भी है समाओ। कभी किसी की भूल है वो संभालो या ज्ञान को समाओ।
तो इसलिए बहुत बड़ा पेट दिखाया है और बड़े कान दिखाए हैं, और जो सूंड है वो लंबी दिखाई गई है। तो उसमें क्या है, लंबी सूंड से जो भी खाना है वो ले करके मुख में डाल करके फिर उसको चबाते रहते हैं। तो सूंड मतलब हमारी बुद्धि, और बुद्धि दूरांदेशी, दूरांदेशी मतलब दूर तक सोचने वाली, कि मैं ये चीज करूंगी या बोलूंगी तो उसका आउटकम क्या आता है। तो ऐसे करते फिर उसको मंथन करो, चबाना मतलब मंथन करो, और मंथन करके वो रस को हम धारण करते हैं। तो इसलिए सूंड दिखाई गई है। तो इस प्रकार से गणपति जी जो है, तो उनका जो वाहन है भक्ति मार्ग में, हर एक देव देवियों का वाहन है। तो गणपति का वाहन क्या है, चूहा। हाँ? तो चूहा इतना छोटा और इतना बड़ा गणपति, तो रियली कहने का भावार्थ ये है कि गणपति के गुणों के सार को बना करके हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे, तो क्या होगा, हम अम, चूहा जैसा बन जाएंगे, चूहे पर हम सवारी करेंगे। तो चूहे पर सवारी करना मतलब क्या है, कि हमें बहुत ही सूक्ष्म रूप से औरों के अवगुणों को डिडक्ट करके गुण को देखना है, विशेषता को देखना है। तो वो तो करना ही है, लेकिन कभी कोई कहता है कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, करेक्शन देंगे ही नहीं, तो कोई व्यक्ति को पता कैसे चलेगा। तो बाबा हमेशा कहते हैं चूहे की तरह करो। चूहा काटता है ना, तो उससे पहले वो फूंक मारता है, ब्लो करता है, फूंक मार के फिर काटेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने काटा है। तो इसी प्रकार से किसी को करेक्ट भी करना है, कुछ कहना भी है, तो कहना तो पड़ेगा ही, लेकिन पहले उसकी महिमा करो, और उसके बाद फिर उसकी कमी कमजोरी को अटेंशन में दिलाओ। तो उनको लगेगा भी नहीं कि हमने कमी कमजोरी को अटेंशन में दिलाया, लेकिन ऑफ कोर्स समझ तो जाएगी। तो ये है युक्तियां जो बाबा ने हमें रेगुलर यूज करने को बताया है। जब ये गणपति मतलब गुणों के पति बनेंगे, हम पुरुषार्थ करेंगे, तो हमारे जीवन में रिद्धि और सिद्धि दोनों आ जाएगी। और रिद्धि, रिद्धि मतलब विधि, हाँ, कि सिस्टमेटिकली रीत से करना है, हाँ, विधि से करना है। कोई भी चीज ऑटोमेटिकली या मैजिक से नहीं मिल जाएगा, लेकिन सिस्टमेटिक विधि या विधि से करना है। तो जब सिस्टमेटिक करेंगे, जो बाबा हमें अभी ब्राह्मण जीवन में सिस्टम बता रहे हैं, तो सिद्धि डेफिनेटली मिलेगी। हाँ? प्राप्ति आपको होगी, जो भी आपको चाहिए वो आपका संकल्प सिद्ध होगा। तो ये बात आई ना, सिद्धि स्वरूप, कि जो भी संकल्प में करूं, जो भी सोचूं, जो भी बोलूं, तो उसका आउटकम मुझे जरूर मिले। तो वो है सिद्धि स्वरूप। हाँ? और बाबा ने तो हमें ये बात बताई ही है कि आपको सिद्धि स्वरूप बनना है, मतलब सिस्टमैटिकली मुझे ऐसे संकल्प करने हैं कि वो संकल्प मेरे साकार हो जावे और मुझे प्राप्ति हो जावे। तो ये है सिद्धि स्वरूप। अभी आजकल दुनिया में क्या है कि लोगों को बहुत फास्ट प्राप्ति चाहिए। फास्ट प्राप्ति के लिए लोग मैजिक में जाएंगे, या फिर मैली विद्या, या फिर हॉरोस्कोप जैसे कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, फॉर्च्यून टेलर के पास जाएंगे, या कोई ना कोई ऐसी चीजें करेंगे जिससे बोलते हैं कि मुझे प्राप्ति होगी, सिद्धि होगी। तो बाबा ये कहता है कि ये जो सिद्धियां है ना, अल्प समय की सिद्धि, जो दुनिया में लोग यूज करते हैं, कोई ब्लैक मैजिक यूज करता है, कोई कुछ और विधि यूज करते हैं, वो तो मेरे से भी जास्ती आप लोगों को पता होगा, क्योंकि भारत में तो है ही है, लेकिन दुनिया भर में है। यहाँ भी लोकलों के पास ये सब विधियां है, जैसे आप ऐसे करेंगे
तो आपको ये मिलेगा, आप वो करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो मैंने खाली सुना है, हाँ, कि कई बार क्या कहते हैं कि एक गोट सैक्रिफाइस करो तो आपके संकल्प सिद्ध होंगे, या फिर आप पता नहीं कोई बिल्ली है, ये है वो है, मतलब ब्लैक मैजिक। सार में बाबा सिद्धियों में फंसना नहीं है, तो यही कहना चाहता है कि ये सब बातों में फंसो नहीं। अभी थोड़े समय पहले हम लोगों ने उसके ऊपर क्लास किया था कि ये सब वर्क करता है, डेफिनेटली वर्क करता है। लेकिन एक बात पक्की याद रखो, जितना फास्ट कुछ आएगा इतना ही फास्ट वो चला जाएगा। लेकिन यथा पुरुषार्थ समय और मेहनत से करेंगे तो बहुत ही मीठा फल मिलेगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को क्या कराता है? पुरुषार्थ कराता है, मेहनत कराता है। हाँ? तो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए बाबा ने कई बातें बताई है। सबसे पहले तो बाबा ने कहा है अमृत वेले का योग। जो भी आपको सिद्धि स्वरूप बनना है तो अमृत वेले का योग बहुत जरूरी है। मुझे याद है मैं जब ज्ञान में आई ना, तो हमारे पास लुसाकम में बहुत बड़ा सेंटर था और वहां पर हर थर्सडे को शाम को भोग लगता था, सुबह को नहीं, शाम को भोग लगता था। और हमारी वेदांती बेन वतन में जाती थी, वो तो मैंने आप लोगों को सुनाया था। तो मुझे है ना एक इच्छा थी, मुझे भी वतन में जाना था। तो मैंने वेदांती बेन को बोला कि मुझे वतन में जाना है। तो बोला हाँ आप मेरे साथ भोग लगाने बैठो। हाँ, तो एक तरफ एक बेन बैठी, दूसरी तरफ मैं बैठी, वो बीच में बैठे और भोग उनके साथ था। तब मैं समझती हूँ मैं 14-15 ईयर्स की हो, 14 ईयर्स की। तो वतन में जाने का टाइम आया तो वेदांती बेन तो चली गई और भोग ऑफर करने लग गई, और मैं वहां की वहां बैठ गई, बैठती रही और योग करती रही, दृष्टि देती रही। पूरा क्लास भरा हुआ था और वो दूसरी बहन भी वहां ही बैठी रही। तो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो वतन में भी चली गई और उन्होंने बाबा को बोला, बाबा मैं ये दो बच्चियों को साथ में लेके आई, क्योंकि उनको बहुत मन था कि वो वतन में आवे। हाँ, तो बाबा ने कहा बच्चियों को बोलो कि उनकी मतलब इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक बच्ची इच्छा मात्रम अविद्या बन जावे। मेरे लिए बाबा ने कहा इच्छा छोड़ देगी तो वतन में जाएगी, और दूसरी बहन के लिए कुछ और कहा, अमृत वेले का कुछ कहा। तो सबको अपने अपनी यथाशक्ति पुरुषार्थ की बात है। तो मैं आपको बताऊं कि उसके बाद मुझे इच्छा तो नहीं रही है कि मैं वतन में जाऊं, लेकिन आज तक कभी वतन में गई भी नहीं। इसलिए शायद सबकॉन्शियस में बहुत डीप डाउन कहाँ ये संकल्प फंसा हुआ हो सकता है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि कॉन्शियसली तो मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मैं वतन में जाऊं। मैं ये ज्ञान की गुह्यता, योग की विधि से बहुत खुश हूं, लेकिन आज तक कभी वतन में गई नहीं, फ्रेंड्स में गई नहीं। हाँ, तो कहाँ डीप डाउन होगा पता नहीं। तो ऐसे ही बाबा सिद्धि स्वरूप बनाने के लिए आत्मा की यथाशक्ति, स्पेशली जो कमजोरी होती है ना, वो कमजोरी को पावरफुल बनाने के लिए शायद आपको बाबा कहेगा कि आपका संकल्प सिद्ध हो, तो उसके लिए आप अमृत वेला शार्प टाइम पर बहुत अच्छी तरह से जागरूक होकर के बैठो, क्योंकि बाबा को पता है कि ये आत्मा ऐसा विधि पूर्वक अमृत वेला नहीं कर सकती है, या कभी ये इच्छा है तो बाबा इच्छा मात्र अविद्या बनाता है, या मॉर्निंग क्लास कराता है, तो कोई न कोई विधि बाबा देता है और वो विधि के अनुसार हम पुरुषार्थ करेंगे। तो पुरुषार्थ तो होगा, लेकिन उसमें मेहनत भी होगी, क्योंकि हमारी जो कोई कमी कमजोरी है तो नेचुरली वो ही हमको वो करेगी ना, रुकावट डालेगी, और कमी कमजोरी को पार कर लेंगे
तो हमें सिद्धि स्वरूप बन जाएगी। ऐसे ही हर एक के मन में कोई न कोई संकल्प होता है, जो इच्छा होती है, और उसको विधि पूर्वक पुरुषार्थ करके जो काम करेंगे तो सिद्धि स्वरूप बन सके। लेकिन कोई समझेगा कि हमें बहुत ही फास्ट फास्ट अचीव करना है, तो वो फिर वो सिद्धियां यूज करते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया, जो लौकिक दुनिया में बहुत फास्ट प्राप्ति कराने का साधन समझते हैं। हाँ? कोई को लॉटरी लगनी है तो वो भी ऐसी सब विधियां करते हैं, सिद्धि सिद्धि यूज करते हैं। कोई को किसी को डाउन करना है बिजनेस में तो भी सिद्धि यूज करते हैं, ब्लैक मैजिक यूज करते हैं। हाँ, कोई को सक्सेसफुल नहीं बनाना है तो भी। तो ये तो हमने सुना है, कभी भी लाइफ में हमने ऐसे रियली उसका यूज नहीं किया है, क्योंकि हम तो छोटेपन से ही बाबा के बन गए। लेकिन हमारा लौकिक बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है कि हम ऐसी सिद्धियों को यूज करें। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा, तो क्या है, मैं आपको, शायद मैंने सुना या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको सुनाऊं एक बात। जो हमारे पास यज्ञ में एक सरेंडर कपल तो नहीं कह सकते, लेकिन सेवा में वो कपल बहुत ही एक्टिव था, भारत में था, और दोनों डॉक्टर्स थे। और दोनों डॉक्टर्स होने के नाते लौकिक और अलौकिक दोनों सेवाएं बहुत ही चुस्ती से करते थे। तो क्या था कि उनकी एक हॉस्पिटल थी, और हॉस्पिटल में वो लोग इतनी अच्छी तरह से अपने पेशेंट्स की सेवा करते थे। उसमें तन की भी संभाल रखते थे, लोगों के मन की भी संभाल रखते थे, और आत्मा को भी तंदुरुस्त बनाते थे, ज्ञान सुनाते थे, अपने गुणों से उनकी सेवा करते थे। तो नेचुरली सब टाइप के पेशेंट्स आते हैं। तो उसमें एक बहन पेशेंट के रूप में वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। तो वो जो माता जी थी ना डॉक्टर, तो वो बहन उसकी डॉक्टर थी। और जब तक ये पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो ये बहन ने बहुत ही उनकी केयर ली और बहुत उनकी सेवा की। डॉक्टर बहन जो ब्रह्मा कुमारी है, मतलब सरेंडर नहीं, लेकिन उनका अपना घर है, और ऐसे करके। तो ये बहन ने अपने आप ज्ञान अमृत में आर्टिकल लिखा था। उनको दादी ने बोला था कि तुम ये आर्टिकल लिखो, क्योंकि ब्राह्मण है ना, बहुत नाइव है, बहुत इनोसेंट है। जैसे एक बाबा का ज्ञान मिल गया तो बस वो ही है, और फिर आजू बाजू दुनिया, पुरानी दुनिया, पुरानी बातें, ये सब समझते नहीं है। तो कई बार बहुत ही हम इनोसेंट होते हैं दुनिया की बातों से, तो वो इनोसेंस भी कभी हमें प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए दादी ने वो बहन को बोला, डॉक्टर बहन को, कि आप ये आर्टिकल लिखना। हाँ, तो क्या हुआ कि वे बहन सेवा देते देते वो जो पेशेंट थी वो ठीक हो गई, बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गई। और वो पेशेंट को अभी डिस्चार्ज करने का टाइम आ गया। तो लौकिक दुनिया में तो लोगों को बहुत अटैचमेंट होता है ना, तो ये पेशेंट ये डॉक्टर से बहुत अटैच हो गई। दोनों बहनें ही थी, लेकिन अटैच हो गई। तो उसने कहा डॉक्टर को कि आप तो मेरे भगवान हो, आप तो मेरी देवी हो। हाँ, तो आप मुझे आपका एक फोटोग्राफ दो, अभी मैं जा रही हूँ, फिर मैं आपको कब मिलूंगी मुझे पता नहीं है। तो ये बेचारी भोली भोली डॉक्टर ने, माता ने उसको फोटोग्राफ दे दिया। हाँ, अपना पिक्चर दे दिया। हाँ, तो ये पेशेंट लेके चली गई घर। बस यहाँ बात पूरी हुई। ये डॉक्टर अपना काम करे, वो पेशेंट अपने घर चली गई, जहां भी हो वहां। अभी धीरे धीरे ये डॉक्टर को कुछ होने लगा अपने बॉडी में। हाँ, तो क्या होने लगा, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे बॉयल्स जैसे होने लगे, हाँ, रैश जैसा होने लगा, और बहुत ही पीड़ित,
सखत पीड़ित, जैसे निडल्स वो लगती है ना ऐसा, और पूरा बॉडी ऐसे भरने लगा। तो वो तो डॉक्टर है ना, तो मेडिकल हिसाब से वो चेक करने लगी कि ये क्या है जो मुझे हो रहा है, लेकिन उसको कोई भी ट्रीटमेंट मिली नहीं। उसके बाद और डॉक्टरों के पास गई, बहुत ट्रीटमेंट्स ली, लेकिन बहुत हैरान हो गई। 2-3 मास इतनी हैरान हुई, तो उसने सोचा मैं मधुबन जाऊं। तो वो मधुबन पांडव भवन था, तो वो मधुबन में पांडव भवन में गई। और हमारी दादी थी, प्रकाशमणि दादी, तो उसने प्रकाशमणि दादी को बताया कि देखो अभी तो चेहरे पर भी आ गया है और पूरा बॉडी ये हो गया है, हाँ, इफेक्टेड हो गया है, और पता नहीं ये क्या है, रैश है, एलर्जीज है, क्या है, कुछ मेडिकल साइंस उसको परख नहीं सकता है। तो फिर दादी ने उसको देख करके बोला कि तुम है ना, अभी सीधा भट्ठी में चली जाओ, किसी से भी बोलो नहीं, किसी को भी जवाब नहीं दो कि ये क्या हुआ है, और हो सके तो फास्टिंग भी कर लो, और तो बस बाबा के कमरे में भट्टी में बैठ जाओ। हाँ, तो ये बहन बैठ गई। आप मानेंगे नहीं, वो बाबा के कमरे में योग भट्टी में जब बैठी ये डॉक्टर, हाँ, तो तन तो बहुत ही इफेक्टेड था, उसको बहुत पेन था, पीड़ा थी, लेकिन उसको घड़ी घड़ी बाबा के कमरे में उसका घर का, अपने रूम का एक वार्डरोब दिखाई पड़ता है, घड़ी घड़ी वार्डरोब दिखाई पड़ता है। और वो वार्डरोब घड़ी घड़ी दिखाई पड़े, उसको जैसे योग करने नहीं देता है। तो वो इतनी थक गई, उसने दादी को जाके बोला, दादी मैं योग भट्टी में तो बैठ गई जैसे आपने बोला, हाँ, लेकिन थोड़े समय के बाद मुझे मेरे घर में जो मेरे रूम में कबट है ना, वो दिखाई पड़ता है। तो दादी समझ गई। दादी ने कहा, तेरे को किसी ने कोई चीज दिया है? तो बोला, हाँ, मेरी एक पेशेंट थी, वो ठीक हो गई, तो उसने मुझे एक गिफ्ट दी, चांदी की डब्बी जैसा। तो बोला, अच्छा, और उसपे क्या था? बोला, वो तो मुझे पता नहीं है, तो चांदी की डब्बी तो कोई भी दे सकता है ना। तो ऐसे उसको, डॉक्टर को गिफ्ट मिली। तो दादी ने बोला, आप ऐसे करो, आप घर जाओ, हाँ, मधुबन में नहीं रहो, सीधा घर जाओ, और घर जाकर के वो जो डब्बी है ना, वो डब्बी को पानी में डाल दो, कहाँ भी फेंक दो, हाँ, बस। तो वो वापस अपने सिटी में गई, अपने घर में गई, और कबट में जो डब्बी थी, वो डब्बी को उसने फेंक दिया, हाँ, लेकिन खोल करके देखा उसमें क्या था। तो उसमें मस्क था, मस्क मतलब हिरण का कुछ होता है जो बहुत ही सुगंध देता है, तो मस्क उसमें था। तो नेचुरली कोई रिद्धि सिद्धि होती है ना, वो जो ब्लैक मैजिक, वो चीज उसमें डाली हुई थी। फिर तो आगे चल करके ये बहन को सारा पता चला कि ये बहन इतनी अटैच हो गई थी डॉक्टर से, तो उसको लगता था ये मेरा ही डॉक्टर है, ये किसी की हो नहीं सकती है। हाँ, अभी उसको ये तो नहीं कह सकते कि आप किसी को भी ट्रीट नहीं करो, इसलिए उसको उसने मोहवश, हाँ, ये पेन दिया। वो बाद में डॉक्टर को पता चला, कैसे वो मुझे पता नहीं, उसने आर्टिकल में लिखा नहीं था, लेकिन उसको पता चला कि ये जो पेशेंट थी, वो क्या करती थी, घर जाके जो डॉक्टर का फोटो है, वो फोटो के ऊपर वो निडल्स डालती थी सब जगह, और जहां जहां वो निडल्स डालती थी, वहां वहां वो बहन को, डॉक्टर को, ये रैशेस होते थे, मतलब प्रिक्स आता था। कैसे, वो साइंस मैं नहीं जानती। उसको बाबा भक्ति मार्ग का, लौकिक दुनिया का रिद्धि सिद्धि कहते हैं, हाँ, रिद्धि सिद्धि, विधि नहीं, हाँ। तो वो जैसे मंत्रा हुआ चीज होता है, जो भी हो, तो कई बार हम कहते हैं कि हम तो ये सब मानते नहीं है। सच बात है, बाबा के बनने के बाद हम ये सब मानते भी नहीं और करते भी नहीं कभी भी, लेकिन जो दुनिया वाले करते हैं, और जब बाबा के बच्चों को इफेक्ट होता है, तो ये मानना पड़ता है। तो ये बहन ने अपने आप अनुभव किया, और उसने जब ये फेंक दिया,
तो उसके बॉडी में सब ठीक होने लगा। हाँ, तो मुझे तो पता नहीं है कि वो बहन निडल्स करती थी, वो कैसे करती थी, क्या करती थी, ये जो गिफ्ट उसने दी थी वो मीडियम थी, जो भी हो, सार में हमको ये समझना है कि ये जो है ना वो रिद्धि सिद्धि है। इसलिए बाबा कहते उसमें उस विधि मतलब वो सिद्धि की उसमें नहीं जाओ, उसमें नहीं फंसो, वो बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ित करने वाली चीज है, और उसमें कोई भी विजय नहीं है, कोई भी प्राप्ति नहीं है। हाँ, तो कोई भी सोचे कि मैं इसको गिराऊं, इसको मेरा बनाऊं, इसको कंट्रोल करूं, मुझे अभी पैसा चाहिए, मुझे नामना चाहिए, तो ये सब अल्प समय की प्राप्ति है, और जितना फास्ट आया उतना ही फास्ट वो चला जाएगा। फिर ये बहन ठीक हो गई, वो डॉक्टर, और वो मधुबन गई, दादी को सारी स्टोरी सुनाई कि ऐसा था, और उसके बाद फिर उसने आर्टिकल लिखा, तो हमने वो आर्टिकल पढ़ा। फिर जब मैंने पढ़ लिया और मुझे वो माता जी डॉक्टर मधुबन में मिली ना, क्योंकि मैं तो उनको जानती थी पर्सनली, तो मैंने उनको पूछा कि मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा, तो बोला हाँ बेन देखो, मेरे को 1 साल बहुत तंग होना पड़ा, लेकिन मेरा कोई बहुत बड़ा हिसाब किताब होगा। तो आप विचार करो कि कलयुग में आप सेवा करते हो, तो सेवा में भी जो कोई आपसे अटैच हो जावे तो कितना हमें पीड़ित करता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि न्यारे और प्यारे। हाँ, निस्वार्थ सेवा तो सही है, वो तो करना ही है निस्वार्थ सेवा, लेकिन न्यारा और प्यारा, तो हमें इतना न्यारा प्यारा रहना है कि हमारे आजू बाजू हम एक प्रोटेक्शन का क्या बना कर रखे, एक प्रोटेक्शन का बॉडी बना कर रखे कि दुनिया की कोई भी नेगेटिव फोर्स हमें टच ना करे, हमें इफेक्ट ना करे, तो औरों के अनुभव से हम ये अनुभव ले सकते हैं। तो ये है, सिद्धियों में नहीं जाना है, तो ये है रिद्धि सिद्धि। और बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप बनना है, मतलब कि संकल्प सिद्धि। हाँ, कि मैं मेरे मन में जो भी श्रेष्ठ संकल्प करूं, हाँ, मैं मेरी दृष्टि में जो भी श्रेष्ठ दृष्टि रखूं, और मेरी वृत्ति में श्रेष्ठता रखूं, और मेरे कृति में श्रेष्ठता रखूं, तो क्या होगा, मेरा जीवन बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा। और जब श्रेष्ठ बन जाएगा तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो ये है सिद्धि स्वरूप बनने की रीत, तरीका, कि मुझे मेरी वृत्ति दृष्टि कृति और मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, और उसमें मेहनत है, एक दिन में नहीं हो जाएगा, बहुत ही उसमें मेहनत है। तो हमें पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, और प्राप्ति करनी है। अच्छा, जिसका ये प्रश्न था, तो ये प्रश्न का जवाब मिला आप लोगों को? जी बहन। जी बहन, मिल गया। प्रश्न का जवाब मिला? जी जी। अभी क्या है कि शिवरात्रि नजदीक आ रही है, थोड़े ही दिन में शिवरात्रि होगी। तो बाबा हमेशा शिवरात्रि को कंपेयर करता है बाबा के दिव्य अवतरण के साथ। तो जब से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के अंदर दिव्य अवतरण लेकर के ये धरा पर आए, उस दिन से बाबा सच्ची शिवरात्रि मनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो सदियों से शिवरात्रि या शिव जयंती मनाते हैं। तो शिव शब्द का अर्थ तो कल्याणकारी है। तो कल्याणकारी शिव बाबा ये धरती पर कल्याणकारी युग बनाने, स्थापन करने आए, और हम आत्माओं का कल्याण करने आए। तो ये है शिवरात्रि।
घोर कलयुग की रात्रि में आकर के बाबा ने हमें जगाया और हम औरों को जगाते जा रहे हैं। तो एक शिवरात्रि वो है। दूसरा शिव जयंती मतलब बाबा का जन्मदिन, शिव जयंती जन्मदिन। तो बाबा तो कोई भी शरीर नहीं लेता है 5 तत्व का बना हुआ। शिव बाबा तो निराकार है, लेकिन उसने 5 तत्वों की शरीर ब्रह्मा के तन को स्वीकार किया। जब से उन्होंने ब्रह्मा के तन को स्वीकार किया, तो हम उसको शिव जयंती के रूप से मनाते हैं। तो ये 2 रूप है मनाने के, कि पहले हमारे घोर अंधकार को मिटा करके कल्याणकारी युग, संगम युग, पुरुषोत्तम युग में हम हमारी मन बुद्धि और तन मन से एंटर होते हैं। तो जब से बाबा ने ये यज्ञ शुरू किया 85 इयर्स हुए, और 85 इयर्स में बाबा ने ये विश्व परिवर्तन का कार्य हम बच्चों को सौंपा। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दिया, ब्रह्मा बाबा ने ब्राह्मण वत्सों को दिया और हमारी दादियों को दिया, और हम सब मिल करके ये विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग भी जब से बाबा के बने, तब से हमारा अलौकिक जन्म हो गया। लौकिक दुनिया, लौकिक जन्म से हम परे हो गए और अलौकिक जन्म हो गया। तो हमारी भी बर्थडे हो गई। शिव बाबा की तो बर्थडे है क्योंकि ये धरा पर आए, लेकिन हमारी भी बर्थडे है अलौकिक, जब से ज्ञान में आए। तो एक शिवरात्रि ही हमारी बर्थडे है ब्राह्मणों की, और दूसरा जिस दिन आप ज्ञान में आए, अपने ज्ञान को समझा, तो वो आपकी अलौकिक बर्थडे हो जाती है। जैसे हम लोगों ने 22 जून को 74 में ज्ञान को समझा पूरे परिवार ने, और तब से धारणा में आ गए। तो तब से हम हमारी अलौकिक बर्थडे 22 जून या मम्मास डे 24 जून हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वो अलौकिक जन्म। तो शिवरात्रि भी, तो हमेशा शिवरात्रि के अगले दिन बाप दादा आते थे। तो इस बार भी 10th को बाप दादा है रिवाइज, और 11th शिवरात्रि सदगुरुवार के दिन है। हाँ, तो बाबा अगले दिन क्यों आते थे? क्योंकि उस टाइम में अपने भक्ति में भी देखा होगा कि ये लोग 12 बजे शिव अवतरण मानते हैं। जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, तो वो भी 12 बजे जन्म लिया था क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। तो जीसस ने भी 12 बजे जन्म लिया था। तो ये पूरा यादगार हमारे संगम युग का है, 12 बजे का। लेकिन जब बाप दादा आते थे और हम लोग मधुबन में होते थे, तो बाप दादा आ तो जाते थे 5:30, दृष्टि देते थे, फिर मुरली चलाते थी, फिर पार्टीज ग्रुप्स को मिलते थे, फिर इंडिविजुअल्स को मिलते थे। तो ऐसे करते करते रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हो जाते थे। तो इसलिए बाबा अगले दिन आते थे, और उसके बाद फिर 12 बजे झंडारोहण होता था। शिव का झंडा ऊंच महान। तो अव्यक्त बाप दादा के साथ हम झंडा लहराते थे, और बाबा के साथ बर्थडे मनाते थे, केक काटते थे, और नेचुरली बाबा तब तो ब्लेसिंग्स देते थे। तो झंडा हम रोहण करते थे, और दूसरे दिन फिर शिवरात्रि होती थी। तो और 12 बजे शिवरात्रि हो गई, लेकिन दूसरे दिन फिर दादियां, जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स होते थे, तो वहां पर झंडा लहराते थे। और वही विधि फिर सेंटरों में भी आई कि शिवरात्रि के दिन सुबह क्लास के बाद हम लोग झंडारोहण करते हैं, और झंडे के नीचे खड़े रह करके हम प्रतिज्ञा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। हर साल कोई न कोई नई नई प्रॉमिसेस लेते हैं। उसमें से एक भी प्रॉमिस आपकी जो फुलफिल हुई, तो वो बहुत अच्छी प्राप्ति है, वो सिद्धि स्वरूप है। हाँ, तो ऐसे हम करते थे। तो नेचुरली हम मधुबन से आता था प्रॉमिस, और हम करते थे। तो ये है शिवरात्रि। तो हम लोगों ने लास्ट वीक भी शिवरात्रि के ऊपर बात की थी।
अभी यहाँ तो स्लोली सब ओपन होने लगा है। और हम लोगों ने जब शिवरात्रि का क्लास लास्ट संडे को किया, तब अभी बाबा का कोई संदेश नहीं आया था, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले बाबा का संदेश आया और खास हरारे के लिए आया। तो बाबा ने कहा कि आप लोग अभी फुल फोर्स में सेंटर खोल दो, और सेलिब्रेशन करो, शिवरात्रि करो। हम लोगों ने मीटिंग की, लेकिन अभी भी लोग तो, कम्युनिटी तो बहुत रिलक्टेंट है। जो भी आएंगे, स्टूडेंट सब आएंगे, तो हम झंडारोहण भी करेंगे, प्रतिज्ञा भी करेंगे, केक कटिंग भी करेंगे, बाबा को भोग भी ऑफर करेंगे सदगुरुवार के दिन, और हम फिर थोड़ा स्नैक्स भी देंगे। लूसा का परिवार तो है ही बहुत न्यारा और प्यारा। हर वीक और घड़ी घड़ी ब्रह्मा भोजन करते रहते हैं। यहाँ तो 1 साल से ब्रह्मा भोजन हुआ नहीं है। क्रिसमस पार्टी एक बार हुई थी, तो मैंने सुना आप लोग तो ब्रह्मा भोजन करते हो, तो बाबा को भोग तो लगाएंगे, झंडारोहण भी करेंगे और प्रतिज्ञा भी करेंगे। और हम लोगों ने यहाँ पर बाबा के रूम में, जो वेदांती बेन ने सुनाया था, 85 आवर्स की योग भट्टी शुरू की है। की नहीं है, प्लान किया है। तो शिवरात्रि के दिन हम शुरू करेंगे और अमृत वेले से काउंट करेंगे, क्योंकि सेंटर में रहने वाले भी अभी है। तो सुबह अमृत वेले से काउंट करेंगे रात तक। तो कोई के 5 दिन होते हैं, कोई के 7 दिन होते हैं, 85 आवर्स। तो महादेव नगर ने भी ये प्लान किया, वो लोग भी शिवरात्रि को शुरू कर रहे हैं। और नाइरोबी ने शुरू कर लिया है, वो लोग शिवरात्रि के दिन क्लोजिंग करेंगे, क्योंकि वेदांती बेन इंडिया जा रही है। तो वो लोग शिवरात्रि के दिन 85 आवर्स पूरे करेंगे। और हम हरारे में, बुलोयो में शिवरात्रि के दिन 85 आवर्स की भट्टी करेंगे। उसमें क्या, एक चार्ट लिखना है, और आपको जितने घंटे जॉब में है तो जॉब में से 1 घंटा निकाल सकते हैं, या जो भी मतलब आप करो। लेकिन जैसे दिन के कितने घंटे डिवाइड बाय इतने दिन, तो ऐसे करते, भले 7 दिन हो, 10 दिन हो, दिन के 4-4 घंटे हो, 10 घंटे हो, 7 घंटे हो, जितना भी लंबा चले, शिवरात्रि के बाद ये योग भट्टी शुरू कर सकते हैं, जो आप लोगों को संकल्प हो तो। लेकिन बाबा ने उसमें ये बात कही है कि एक एक व्यक्ति को अपना नाम लिखना है, एक एक घंटा लेना है। वो घंटा वो डेडिकेट करते हैं बाबा के घर में, बाबा के रूम में। हाँ, आपका तो है ही क्लासरूम, तो क्लासरूम ही बाबा का रूम, या छोटा सा बाबा का रूम है, वहां भी बैठ सकते हैं, तो कोई को भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो एक एक व्यक्ति एटलीस्ट 5 मिनट पहले आ जाओ, दूसरे को रिलीज करो, दूसरा बैठो। तो ऐसे करते 85 आवर्स हम शिवरात्रि के दिन डेडिकेट कर सकते हैं, मतलब उसको, उसके निमित्त डेडिकेट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने प्लान बनाया, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं, क्योंकि आपने पूछा ना कि ये साल हम शिवरात्रि कैसे मनाए। तो जो आप लोगों को सुनाया वो तो सुनाया ही, लेकिन ये उसमें एडिशन कर सकते हैं। और फिर हम लोग क्या है, कम्युनिटी में भी ये ऑफर करने वाले हैं, एक पैम्फलेट बनाएंगे और सब जगह कम्युनिटी में भेजेंगे। ब्राह्मणों के कॉन्टेक्ट सोर्स है व्हाट्सएप में, तो उसमें भी उनको इनवाइट करेंगे। भले कोई ज्ञानी हो, कोई कॉन्टेक्ट सोल हो, कोई ने कोर्स किया और नहीं आते हैं, कोई ऐसे ही अपनी रीति से मेडिटेशन करता है, तो ऐसों को भी हम इनवाइट करेंगे और कहेंगे कि आप हमारे बाबा के रूम में आके बैठो और मेडिटेशन करो। लेकिन उनका गिनती नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 1 घंटा शायद न भी बैठे, जितना भी बैठे, लेकिन बाबा के घर का वातावरण वो अनुभव करे। लेकिन जो बाबा के पक्के बच्चे हैं, डेडिकेटेड, जो योग करते हैं, वो अपना नाम जरूर लिखावे 1 घंटे के लिए। 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 ऐसे। तो ऐसे करते
85 आवर्स आपके जितने दिन में हो उतने दिन में आप कर सकते हो, लेकिन वो बाबा के घर में ही काउंट होगा। जो आपको घर में बैठ करके करना है तो योग तो कर सकते हो, लेकिन वो आपका ये शिवरात्रि के निमित्त का काउंट नहीं करेंगे, आपके अकाउंट में काउंट हो जाएगा, जो गॉडली पावर बैंक है या जो भी है उसका। लेकिन शिवरात्रि के निमित्त जो डेडिकेट करना है तो बाबा के रूम में ही आकर के बैठ करके आप 1 घंटा डेडिकेट करो। तो ये है हमारे शिवरात्रि के प्रोग्राम की नवीनता। तो बुलवाइयों ने तो आज सुबह शिवरात्रि मना ली, उन्होंने तो अच्छी तरह से मनाया, लेकिन अभी उनकी भट्ठी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा हम कर रहे हैं, आप लोगों को आइडिया शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो ठीक लगे आप कर सकते हो। ओम शांति। अच्छा, किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ कहना हो तो कह सकते हो। अपना माइक ऑन करो और कह सकते हो। ओम शांति बेन। ओम शांति। थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा, मुझे सुनाई नहीं पड़ता है। ओम शांति। कौन? गीता बेन? हाँ, ओम शांति बेन। ओम शांति, ओम शांति। अभिनव भाई और हमारी प्रीति बेन है, फिर गीता बेन है, पीयूष भाई है? नहीं। भरत भाई है, किरण बेन, भारती बेन, सोनल है? ओम भारती शांति बेन? बेन। ओम शांति। ओम शांति बेन। हाँ, कौन? प्रतिमा। हाँ, प्रतिमा ओम बेन। शांति प्रतिमा। हाँ, ओम शांति। 1 मिनट, हाँ, मैं पाची, मैं फिर कनेक्ट होती हूँ। अच्छी ने पेलो ट्रैफिक कंट्रोल આવી चाहिए। बिजी हो है। अच्छा, तो देखो काकी भी आज आप लोगों के साथ क्लास में थी। ओम शांति करो। ओम शांति। ओम शांति काकी। ओहो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। भारती बेन, गीता बेन, गीता बेन। फिर कनु ओम भाई, शांति। सुमित्रा बेन। हाँ, हाँ, करो भाई। हाँ। ओम शांति काकी। ओम शांति काकी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति काकी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। हाँ, देखो ये हमारे अभिनव भाई, प्रतिमा बेन, प्रीति बेन। ओम अभिनव भाई शांति। कहाँ चले गए? सिस्टर डॉली बहन भी है। अच्छा, डॉली बेन भी है? अरे वाह। अभी क्या? तो डॉली बेन वीडियो तो ऑन करो। आई डोंट नो मेरा क्यों नहीं ऑन हो रहा। अच्छा, देखो अभिनव भाई, प्रीति बेन। प्रीति बेन, ये आपका प्रश्न था ना? आपका माइक। हाँ जी, ये हम लोगों का प्रश्न था। हाँ, तो आपको आंसर मिला? जी जी। जी। हाँ, समझा ना? अच्छा, प्रतिमा बेन, फिर भरत भाई, किरण बेन कहाँ है? ओम शांति बेन। अरे ओम केम शांति। तमारू वीडियो ऑन નથી? अच्छा, आज दीप्ति बेन है या नहीं? दीप्ति बेन, योगेश भाई? वो है, मैंने आवाज सुनी है उनकी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। भाई दीप्ति बेन, देखो देखो देखो। ओम शांति काकी। ओम शांति। ऐसे लग रहा है हम लुसा का क्लास में ही है, देखो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ,
તમારું મોઢું ઠનકાઈ જાય. हाँ हाँ ओके बहुत अच्छा. और कौन है? हाँ कनु भाई, सुमित्रा बेन. कैनन नहीं है आज? चली गई. अच्छा चली गई. ओम शांति. ओम शांति. अच्छा तो अभी क्लास में कोई बैठा है या सब ऑनलाइन है? सब ऑनलाइन. सब ऑनलाइन है. ऑलराइट कोई नहीं. तो आप लोगों को भी हैप्पी बर्थडे फॉर शिवरात्रि. सेम टू यू. सेम Same टू to यू. you. Same to you. Thank you. Same to you. To you, Same Ben. to you. Thank you. हाँ હા કાકી ગીતાબેન તો મજામાં ને? હા, ગાતી મજામાં. તમે તો હસ્યા જ કરો. ગીતાબેન હસ્યા જ કરે. हसमुखी. હસવાનું જ કીધું જ બાબાએ ને. હસવાનું જ કીધું છે. ચાલો fine. ઠાકોર समारा છે. Who's this? हाँ समारा एंड करिश्मा. नहीं कौन है? सिमरन. सिमरन. ओके चलो सबको ओम शांति. ओम हम 2 शांति मिनट बाबा को बेटी. याद कर लेते हैं. હા आप लोग दृष्टि काकी से ले लो. ઓકે. पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो. पवित्रता मनुष्यता की शान है. जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है. पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है. जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है. बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म. बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म. जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म. अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार. अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार. आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है. जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है. पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है. जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है. तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल. तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल. तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल. तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार. तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार.
ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। ओम थैंक शांति। यू। ओम शांति। लुसाका पहुंची ગયા ઓમ તમારી શાંતિ. ગીતાબેન હા. શું લાગે છે હા, તમને? અમે પહોંચી ગયા. અમે ઝિમ્બાબ્વે હરારે પહોંચી ગયા ને? તમે લુસાકા. અમે બાબા પાસે પહોંચી ગયા. ઓમ શાંતિ કાકી. કાકીએ બહુ ફાઇન દ્રષ્ટિ આપી. થેન્ક યુ બેન. સીધા પરમધામ પહોંચી ગયા. પહોંચી ગયા સુમિત્રાબેન, પ્રીતિબેન, યોગેશભાઈ, અભિનવભાઈ. ઓ થેન્ક યુ ભાઈ. शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति काकी ઓમ શાંતિ. કનુભાઈ. हाँ आज दीप्ति बेन ने योगी भाई ઓકે. હા. યોગીભાઈ ને હા. દીપ્તિબેન. ઓકે. जाने कनु भाई क्या छे? हाँ. कनु भाई ओके। ओम शांति बधाने। ઓમ શાંતિ. ओम शांति